स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की जो ये मूवी थी वो डायरेक्टली दो मूवी को सेटअप कर देती है। पहले तो जो ओवरऑल मूवी का प्लॉट है वो डायरेक्टली सेटअप करता है म्यूटेंट सागा को, यानी एक्समैन की मूवी को, और उसके बाद इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो डायरेक्टली डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को सेटअप कर देता है। हाँ, कई लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया, लेकिन कई सारे प्लॉट डिटेल्स डायरेक्टली ये हिंट देते हैं। पहले ऑन अ सीरियस नोट मैं ये तो जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि भाई इसका पोस्ट क्रेडिट सीन और भी बेटर हो सकता था। और भी बेटर क्या, ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो वर्थ इट नहीं था। मतलब डूम्सडे की पहले की ये मूवी है और इस मूवी में डायरेक्टली डूम्सडे का कोई सेटअप नहीं है, इनडायरेक्ट सेटअप है, जो कि पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं आया। मतलब आप इतने देर तक वेट करते हो और मिलता है क्या, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग, थोड़ा अंडरवेलमिंग लगता है। ओवरऑल जो मूवी का अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है वो पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ खराब हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये पोस्ट क्रेडिट सीन कोई और रहता, डॉक्टर डूम का सीक्वेंस रहता या डायरेक्टली डूम्सडे का कोई सीन रहता, तो अभी इंटरनेट पर कुछ अलग ही लेवल का बज़ चल रहा होता। लेकिन इन्होंने इस सीन को बहुत ही हल्के में लिया और सॉर्ट ऑफ कह सकते हो फैंस को डिसअपॉइंट किया है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलो अब पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंडिंग की और प्लॉट डिटेल्स की, और कैसे ये मूवी सेटअप करती है म्यूटेंट सागा को। तो अगर सारे प्लॉट डिटेल्स, सारे क्लोजर की बात करें तो पनिशर के कैरेक्टर पे पहले आए तो उस कैरेक्टर को सॉर्ट ऑफ यहाँ ये समझ में आ गया कि हर बार गन चलाना, गोली चलाना आंसर नहीं होता है। वो रिएक्शन हर बार वैसा रिस्पॉन्स नहीं देगा जैसा आप चाहते हो। मतलब किसी को बिना मौका दिए मार देना इज नॉट द सॉल्यूशन। ये फाइनली पनिशर समझ गया है। पनिशर जब यहाँ जीन ग्रे के कैरेक्टर पर गोली चलाता है तो पीटर पार्कर उसके सामने आकर उसको बचा लेता है। यही पहला मोमेंट था उसकी पूरी स्टोरी लाइन में अब तक, जहां उसको रियलाइज करता है कि उसकी चलाई हुई गोली उसके अपने लोगों को भी घायल कर सकती है। वैसे हॉस्पिटल में ले जाने वाला वो जो पूरा सीक्वेंस था वो डायरेक्टली कॉमिक बुक के पेजेस से उठाया गया था, और पर्सनली उस पैनल के बारे में सिंस मुझे पता था तो भाई वो मोमेंट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो हाँ, आगे चलकर पनिशर के आर्क में हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। वो एक एंटी हीरो से हीरो बन सकता है। आगे अगर एमजे और नेड के कैरेक्टर पर बढ़े तो दोनों ही कैरेक्टर्स को सॉर्ट ऑफ अब पीटर पार्कर की आइडेंटिटी पता है। पहले एमजे की बात करें तो एमजे जो है वो पीटर पार्कर का जो लेटर था वो इनडायरेक्टली पढ़ लेती है, गलती से रखा हुआ पढ़ लेती है, जिसके बाद उसको पीटर पार्कर के बारे में पता चल जाता है। लेकिन वो यहाँ क्लियरली स्टैब्लिश कर देती है कि इन पास्ट हो सकता है वो पीटर पार्कर से प्यार करती हो, बट सिंस एट दिस टाइम उसके पास कोई भी मेमोरी पीटर पार्कर को लेकर नहीं है, तो ये सब जानने के बाद भी वो अचानक से प्यार वापस से नहीं कर सकती है। तो सॉर्ट ऑफ पीटर पार्कर को यहाँ रिजेक्शन मिल जाता है। और देखो ये सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड भी था। ऐसे ही सिमिलर प्लॉट लाइन हमने स्टार लॉर्ड और गमोरा के कैरेक्टर के बीच देखा है, जहां पास से आई गमोरा को स्टार लॉर्ड की कोई भी मेमोरीज नहीं थी, तो इसलिए उसके मुंह पर ही वो रिजेक्ट कर चली जाती है। तो फ्यूचर के लिए एमजे और पीटर की स्टोरी कुछ ऐसी रहेगी जहां पर पीटर को वापस से एमजे का दिल जीतना पड़ेगा या फिर मूव ऑन करना पड़ेगा। वहीं पर नेड लीड्स के कैरेक्टर की बात करें जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो एंडिंग में हमें ऐसे हिंट दिए गए हैं कि भाई फाइनली उसको उसकी मेमोरी वापस मिल गई है। नेड को पहले ही एमजे बता देती है कि स्पाइडरमैन का नाम पीटर है। एंडिंग में जब पीटर उसको एक शॉप पर देखता है तो उसके पास जाकर उससे मिलता है और अपना नाम खुद से बताता है कि भाई वो पीटर है, और मसल मेमोरी से ही सही वो लोग अपना फेमस हैंडशेक करते हैं, जिसके बाद ऐसा दिखाया गया है, एक क्लिफ हैंगर के जैसा छोड़ा गया है कि भाई फाइनली नेड की मेमोरी वापस आ चुकी है, जो कि कह सकते हो कि फाइनली अच्छी बात है कि हाँ पीटर की लाइफ में उसके दोस्त तो वापस आए। अब देखो इस मूवी का पूरा थीम जो था वो एक्सेप्टेंस और मूविंग ऑन पर था कि भाई अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। मतलब अगर तुम्हारे में कोई एबिलिटीज है या तुम कुछ अलग हो तो उसी वे में, उसी फॉर्म में अपने आप को एक्सेप्ट करो, खुद से हेट मत करो। यहाँ पर जो सेडी सिंह की कैरेक्टर थी वो खुद को एज जीन ग्रे जाकर एक्सेप्ट करती है, अपने पावर्स को एक्सेप्ट करती है। सेम वे में पीटर पार्कर खुद को एक्सेप्ट करता है कि भाई वो पीटर पार्कर भी है और स्पाइडरमैन भी है। नो वे होम की इवेंट्स के बाद से एक जगह पर अटक गया था, वो आंट मे की डेथ के बाद, सारे दोस्तों के मेमोरी लॉस के बाद उसी मोमेंट पर अटका हुआ था, मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। और इसका बहुत ही अच्छा सिंबोलिज्म मूवी में ऐसे दिखाया गया कि जहां इनिशियली वो फ्लावर्स लेकर डेली आंट मे के ग्रेव पर जाके रखता था, उसी फ्लावर को एक मोमेंट पर वो एमजे के कैरेक्टर को देते हुए दिखता है और एंडिंग में नेड के कैरेक्टर को, जो कि सिग्निफाई करता है कि पीटर पार्कर अपनी लाइफ में आंट मे की डेथ से मूव ऑन कर रहा है। और ये सिंबोलिज्म पर्सनली मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। अब आते हैं जीन ग्रे के कैरेक्टर पे। तो हाँ, सेडी सिंह के कैरेक्टर के अराउंड इतनी जो मिस्ट्री बनाई थी वो मुझे वर्थ इट नहीं लगी। मतलब इनके मार्केटिंग के लिए ये बेटर होता कि ये जीन ग्रे को रिवील कर देते हैं और मूवी में पनिशर है ये हाइड करके रखते हैं, हल्क है ये हाइड करके रखते हैं, तो ज्यादा बेटर रहता, ज्यादा अच्छा सरप्राइज रहता। मूवी के एंडिंग में जब पीटर उसको रियलाइज करवा देता है कि भाई रिवेंज लेने से लाइफ में कुछ फायदा नहीं है, एग्जैक्ट वही रियलाइजेशन जो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन उसको फील करवाता है जब वो ग्रीन गॉब्लिन को मारने वाला होता है। तो उस रियलाइजेशन के बाद सेडी सिंह अपने पावर्स को सप्रेस
कर लेती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। हम एंडिंग में उसको पीटर की जान बचाते हुए देखते हैं और बिल्कुल ही एंड में वो एक बस से जा रही होती है और मेरा गेस है कि वो विंचेस्टर जा रही होगी जहां पर एक्स मैंशन है। हाँ, मेरा गेस ये है कि एक म्यूटेंट की जर्नी एक्स मैंशन के थ्रू तो जाएगी ही जाएगी, जो कि डायरेक्टली म्यूटेंट सागा से कनेक्ट होगा। और आगे चलकर जीन ग्रे की जर्नी की बात करें म्यूटेंट सागा में तो ऑब्वियसली फीनिक्स फोर्स का आना तय है। बिना फीनिक्स फोर्स के जीन ग्रे क्या ही हो सकती है। मतलब एक बार उसने अपना आपा खोया है, अगली बार फिर से ऐसा होगा ही होगा। इस बार उसने कुछ रेडियस तक सबको माइंड कंट्रोल किया है, सबको रोका है। अगली बार जब फीनिक्स फोर्स के साथ उसके पावर्स और एनहांस हो जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल की तबाही हो सकती है और ये सेटअप हो सकता है ह्यूमंस वर्सेस म्यूटेंट का। अब देखो ह्यूमन वर्सेस म्यूटेंट का प्लॉट यहां पर भी थोड़ा सा छेड़ा गया था, जहां सेडी सिंह की कैरेक्टर बोलती है कि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यहीं पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है जो कि मूवी का विलन भी कह लो, वो है विलियम मेट्जगर। विलियम मेट्जगर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो कॉमिक बुक्स में ये कैरेक्टर एंटी म्यूटेंट मिलिशिया चलाता था। मतलब म्यूटेंट्स के अगेंस्ट इसकी पूरी आर्मी थी। म्यूटेंट्स के अगेंस्ट ये मीडिया में फेक न्यूज फैलाता था कि म्यूटेंट्स ने आज ऐसा कर दिया, म्यूटेंट्स ने आज वैसा कर दिया, जिससे कई सारे ह्यूमंस आगे चलकर म्यूटेंट से हेट करने लगे थे। और यहीं से म्यूटेंट्स वर्सेस ह्यूमन का पूरा आर्क चला था, जहां कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस म्यूटेंट्स को रोकना चाहते थे, उनको कैप्चर करना चाहते थे या फिर उनके पावर्स का यूज करना चाहते थे अपने फायदे के लिए। और डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यहां भी यही कर रहा था विलियम मेट्जगर के कंट्रोल में। तो क्लियरली विलियम मेट्जगर को इसीलिए यहां सेटअप किया गया है म्यूटेंट सागा के लिए। वैसे इसी प्लॉट लाइन का पहले भी हिंट दे दिया गया था वंडरमैन की सीरीज में, जिसको कई लोगों ने स्किप कर दिया। वहां भी क्लियरली दिखाया गया था कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल सुपर पावर्ड कैरेक्टर को, सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स को कैप्चर कर रहे हैं उन पर अपना कंट्रोल करने के लिए। और उसी प्लॉट लाइन को इस मूवी में सेडी सिंह के कैरेक्टर के साथ आगे बढ़ाया गया है कि जैसे वहां वंडरमैन के पीछे सब थे, वैसे ही यहाँ जीन ग्रे की बहन को पकड़ा गया था, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो हाँ, जीन ग्रे, वंडरमैन, इवन विलियम मेट्जगर, ये तीनों ही आगे चलकर एक्समैन की मूवी सेटअप करते हैं, म्यूटेंट सागा को सेटअप करते हैं। वैसे यहीं पर एक टेक्नोलॉजी भी दिखाई गई है जो आगे चलकर म्यूटेंट सागा में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेगा। मैं बात कर रहा हूँ इनहिबिटर की। पीटर पार्कर ने यहाँ जीन ग्रे और खुद को कंट्रोल करने के लिए एक इनहिबिटर डिवाइस बनाई थी, ब्रूस बैनर के इनहिबिटर से इंस्पिरेशन लेते हुए। और ये डिवाइस क्या करता है कि भाई किसी भी सुपर पावर्ड इंडिविजुअल का पावर जो है वो सप्रेस कर देता है, मतलब उन्हें पावरलेस बना देता है। और अगर आप एक्समैन की मूवीज भी देखे होंगे या फिर एक्समैन की थोड़ी भी स्टोरी लाइन आपको पता है तो आपको पता होगा कि ऐसे ही डिवाइस का यूज उन मूवीज में भी किया जाता था म्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। तो मेरा गेस है कि आगे चलकर पीटर पार्कर का यही इनहिबिटर डिवाइस म्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाएगा। इवन मूवी में भी ब्रूस बैनर ने इस डिवाइस को लेकर वार्निंग दी थी कि लोग इसका गलत तरीके से यूज करेंगे। तो हाँ, ये तो बात होगी कि कैसे इस मूवी का प्लॉट डायरेक्टली एक्समैन के म्यूटेंट सागा को सेटअप करता है, एक्समैन की मूवी को सेटअप करता है। अब आते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो पोस्ट क्रेडिट सीन थोड़ा अंडरवेलमिंग है, लेकिन इसका मतलब क्या है मैं जल्दी से बता देता हूं। एंडिंग में हम देखते हैं कि नेड ने जो स्पाइडर ट्रैकर बनाया था वो अर्थ पे पीटर पार्कर को ट्रैक नहीं कर पा रहा था, मतलब स्पाइडरमैन अर्थ पर से गायब है, ये बात कंफर्म कर दी जाती है। उसके बाद ये जूम आउट होता है और मूव करता है स्पेस में किसी लोकेशन पर, और बीच में ये ग्लिच भी करता है। अब नॉर्मल ऑडियंस जिनको उतना पता नहीं होगा वो यही सोचेंगे कि पीटर अर्थ पर नहीं स्पेस में किसी लोकेशन पर है, लेकिन बीच में ग्लिच होने का क्लियर मतलब है कि भाई यहाँ मल्टीवर्सल लोचा है। ऐसे ग्लिचेस को पहले भी एमसीयू के मूवीज में या दूसरे मूवीज में मल्टीवर्स ट्रैवल करते हुए दिखाया जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि पीटर पार्कर इस अर्थ पर क्या इस यूनिवर्स में ही नहीं है, वो किसी और यूनिवर्स में है। और क्वेश्चन यही पर आता है कि नेक्स्ट यूनिवर्स में वो कहां हो सकता है। तो देखो यहाँ से कई सारे थ्योरीज बन सकते हैं। पहला आंसर तो ऑब्वियस हो सकता है कि वो रीड रिचर्ड्स या थॉर के साथ स्पेसशिप में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है। कॉमिक बुक्स के सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइंस में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट कुछ ऐसी ही थी। हाँ, वो था, लेकिन उसका रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली सिंस यहाँ डॉक्टर डूम का चेहरा ही टोनी स्टार्क वाला दे दिया है, तो मुझे लगता है कि वो एंगल पीटर पार्कर के साथ ये लोग जरूर यूज करने वाले हैं। अब इन जस्ट डूम्सडे में ही भले ही पीटर पार्कर का कैरेक्टर ना दिखे, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में जब डॉक्टर डूम का फेस रिवील होगा तो वहां पीटर पार्कर डेफिनेटली होने वाला है, ये कंफर्म समझो। तो हाँ, पहला गेस हो गया कि वो स्पेसशिप में रीड रिचर्ड्स यानी फैंटास्टिक फोर के साथ ट्रैवल कर रहा है। दूसरा गेस हो सकता है कि भाई डॉक्टर डूम के सामने, डॉक्टर डूम के प्लैनेट बैटल वर्ल्ड में वो कैरेक्टर होगा, मतलब पीटर पार्कर फाइनली बैटल वर्ल्ड में। बैटल वर्ल्ड के बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स यहाँ नहीं दूंगा, बस ऐसा समझ लो कि डॉक्टर डूम ने इनकर्जन के टाइम कुछ सुपर हीरोज को उनके यूनिवर्स से उठाकर एक नए बनाए प्लैनेट पर रख दिया था, और यहाँ कई सुपर हीरोज का आपस में बैटल हुआ था। तो हाँ, मोस्टली पीटर पार्कर बैटल वर्ल्ड में हो। थर्ड गेस ये हो सकता है कि भाई ये मेन यूनिवर्स का पीटर पार्कर ट्रैक ही नहीं कर रहा हो सकता है कि ये टोबी मैगवायर या एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को ट्रैक कर रहा हो। रूमर्स की माने तो अवेंजर्स डूम्सडे में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हमें दिखने वाला है, तो मोस्टली ये उस स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन को ट्रैक कर रहा हो। मतलब एंडलेस कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये कोई भी पीटर पार्कर हो सकता है। पॉइंट यही है कि आज से पीटर पार्कर गायब हो चुका है और वो मल्टीवर्स में कहीं और है, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करता है इस मूवी को अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से। तो हाँ, लेट्स सी अपकमिंग अवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में ये स्पाइडरमैन को किस वे में यूज करते हैं। पुराने वाले सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में तो भाई इसी जर्नी में पीटर पार्कर को अपना पहला ब्लैक सूट मिला था, जो आगे चलकर रिवील हुआ था कि भाई वेनम सिम्बियोट है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट रहा था, वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग मोमेंट रहा था। तो क्या पता ये लोग पीटर पार्कर को उसी जर्नी पे इन फ्यूचर भेजने वाले हैं जहां उसके साथ वेनम भी कंबाइंड हो जाए। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। तो हाँ यार, ये था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी मूवी को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और इस मूवी का म्यूजिक वीडियो सुनने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।